ओम साई राम फ्रेंड्स साईं कृपा चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स की कि अगर आप साईं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत रख रहे हैं तो और उस बीच अगर आपको पीरियड आता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे व्रत को करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, और कब से हमें पूजा करनी चाहिए पीरियड ख़त्म होने की। और ये भी बताऊंगी अगर आपका उद्यापन होने वाला है तो आपको कैसे उद्यापन करना है। कुछ लोग पूछते हैं उद्यापन को नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, तो कुछ छोटी छोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगी अगर व्रत के दौरान या व्रत रखने से पहले अगर आपको पीरियड आता है तो हमें किस तरह से बाबा की पूजा करनी चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए। देखिए, जब हमें पीरियड आ गया, सपोज़ आपको कल बृहस्पतिवार है, आपको 2 दिन पहले पीरियड आ गया है या 1 दिन पहले या जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उसी दिन आपको पीरियड आ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें व्रत करना चाहिए? मैं ये कहूँगी आपको व्रत ज़रूर करना चाहिए। इसका व्रत से कोई संबंध नहीं है पीरियड आने का। पीरियड आता है, ठीक है, हमारे शरीर में अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है तो हम व्रत नहीं रखते। कष्ट से मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या कुछ और आपको परेशानी हो रही है तो आप व्रत नहीं रख। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस पीरियड के दौरान व्रत को रखते हैं, इस व्रत को हम काउंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 9 गुरुवार के व्रत हैं ये खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब ये हमारे इसका क्रम टूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम इस व्रत को हमें रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ रखना चाहिए। और अगर आप नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी, आप बाहर जा रहे हैं, आपकी कोई बीमारी है या शरीर में कोई कष्ट है, तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात। लेकिन अगर आप इस व्रत को रखते हैं पीरियड टाइम पर तो आपका ये व्रत काउंट नहीं होगा। आपको इससे अलग एक व्रत और रखना होगा, तब आपके साईं बाबा के 9 व्रत पूरे होंगे। तो इस तरह से हम साईं बाबा के व्रत रख सकते हैं। अब रही बात पूजा की, पूजा हम दूर से कर सकते हैं। देखिए, पीरियड समय पे हम जो है भगवान को ना तो छूते हैं ना उनके किसी सामान को हाथ लगाते हैं, तो दूर से ही पूजा करते हैं। दूर से आप बाबा को के दर्शन भी कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनके भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। तो दूर से करने में पूजा पाठ का कोई दोष नहीं लगता, ठीक है। लेकिन भगवान को सामने से जाके छूना नहीं है, बस इतना ही करना है। और उस दिन कोशिश करें, जिस दिन बृहस्पतिवार हो, घर के किसी भी सदस्य से कहें कि साईं बाबा के लिए दिया लगा दें, तो इस तरह से आपकी पूजा भी हो जाएगी और व्रत भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे पास एक प्रश्न आया था कि उन्होंने साईं बाबा की गुरुवार की पूजा कर ली और पूजा करने के बाद उनको पीरियड दिखाई दे गया, तो क्या करें? वो क्या उनकी पूजा वो लगेगी और वो व्रत भी काउंट होगा? तो मैं उनसे बताना चाहूँगी, या ऐसे किसी के साथ भी कुछ घटित होता है तो उन सबसे कहना चाहूँगी कि जब हम पूजा कर लेते हैं साईं बाबा की और उसके बाद हमें पीरियड दिखता है तो कोई परेशानी की बात नहीं, वो पूजा भी लगेगी और वो हमारा व्रत भी काउंट होगा, क्योंकि पूजा हम कर चुके हैं। जो हम काम कर चुके होते हैं उसका कोई दोष नहीं लगता, ठीक है। हाँ, अगर हमारी पूजा नहीं हुई है और हमें पीरियड आता है तो वो काउंट नहीं होगा, चाहे आप व्रत रख भी रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगी पीरियड के कितने दिन बाद हमें पूजा करनी चाहिए। पीरियड के हमें 4 दिन बाद यानी कि 5वें दिन से हमें पूजा करनी चाहिए। हम 3 दिन तक हमें पीरियड रहता है, चौथे दिन हम शुद्ध होते हैं, लेकिन 5वें दिन से हम पूजा करते हैं। तो चौथे दिन हमारा 4th डे हम अपना सिर धो लेते हैं और उसके बाद हम शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद 5वें दिन से हम पूजा करते हैं, चाहे आप साईं बाबा की कर रहे हैं पूजा या दुर्गा जी की या किसी भी देवी देवताओं की करते हैं, तो आप 5वें दिन से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे साईं बाबा के उद्यापन की, कि उद्यापन के दौरान अगर हमें पीरियड आता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर 2 दिन पहले आपको या 1 दिन पहले आपको पीरियड दिख जाता है, आ जाता है, तो मैं आपसे यही कहूँगी आप उद्यापन इस गुरुवार को नहीं करें, अगले गुरुवार को करें। इस गुरुवार में केवल व्रत रख लें, क्योंकि इसे कंटिन्यू ही रखें, है ना, इस क्रम को तोड़े नहीं, और अगले गुरुवार को उद्यापन कर लें। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमें उद्यापन करना ही होता है, हमने सारी तैयारी कर ली होती है, तो अब हम कैसे उद्यापन को करें? तो उसके लिए आप क्या करें, ये तो हम सबको पता है कि उद्यापन में हस्बैंड वाइफ दोनों बैठते हैं तभी उद्यापन पूरा होता है। लेकिन अगर आपके घर में बड़े हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आप क्या करें, आप उद्यापन की सारी तैयारी अपने हस्बैंड या घर के बड़ों से करवाएं,
ठीक है, खुद कुछ भी नहीं करें। और अगर आप वो घर में भी तैयारी घर में कुछ नहीं कर सकते तो आप सब कुछ मार्केट से ले लें। ठीक है, जो भी बाबा को फूल माला आपको पहनानी है, भोग के लिए जो भी प्रसाद लेना है ना, जो भी आपको किताबें खरीदनी सब मार्केट से लें। बाबा को आपको क्या करना है, अब सब कुछ लेने के बाद आप भी खुद भी आप मंदिर जा सकती हैं, अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाएं आप, लेकिन दूर रह के बाबा से प्रार्थना करें, उनके दर्शन करें, उनसे प्रार्थना कर सकती हैं। लेकिन आगे जाके अपने हस्बैंड से कहें कि वे आगे जाएं और बाबा को फूल माला पहनाएं, उनको तिलक लगाएं, उनको जो है जो किताबें हैं 5 किताबें उनका स्पर्श करा के और भोग लगाएं। और भोग जो जिस चीज़ का आप भोग लगाएं वो सब गरीबों में बांट दें। गरीबों में बांटने के बाद वो प्रसाद आप खुद भी ले सकती हैं, परिवार के सभी सदस्य ले सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इस उद्यापन को पूरा कर सकते हैं। और जो किताबें वो अपने परिवार में या मित्रों में बांट दें। कोशिश करें अगर कोई किताब नहीं ले रहा है तो उन्हें मंदिर में ही रखवा दें, उनका तिरस्कार ना होने दें। तो बाबा भाव के भूखे हैं, उन पर बिल्कुल भी शंका ना करें, वो आपके उद्यापन को जरूर सफल करेंगे। क्योंकि बाबा खुद कहते हैं जैसा भाव राजी जिनका वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो उन पर बिल्कुल भी शंका ना करें और आपका काम होगा ही होगा। इस भाव से आप अपना उद्यापन करें। फ्रेंड्स, पीरियड के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उद्यापन करना चाहिए, कैसे हमें व्रत करना चाहिए, और भी छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और हाँ, यही कहना चाहूँगी अंत में कि आप बाबा पे विश्वास करें, इन व्रत को एक बार ज़रूर करें, मेरे कहने से करें, क्योंकि इन व्रत में बहुत शक्ति है। बाबा ने मेरी हर बात पूरी की है। बस यही है कि साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। समय लगेगा लेकिन काम होगा। फ्रेंड्स, मेरा आप सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि आप भी बाबा पर विश्वास बनाए रखें और सब्र करें, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। देर लगेगी लेकिन आपका काम बाबा ज़रूर पूरा करेंगे। तो अंत में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, बाबा से भी प्रार्थना करूँगी अगर इस वीडियो को बनाने के दौरान मेरे से कोई भी भूल हो गई हो तो बाबा मुझे क्षमा करें। और जैसे बाबा आपने मेरी सभी मनोकामना पूरी की है वैसे अपने सभी बच्चों की मनोकामना पूरी कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।